हेलो, आई एम स्वाति फ्रॉम कुशन मेको। आज मैं आपको इंसुलेशन टेस्टर यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। केम 375 375 इंसुलेशन टेस्टर है। इसके साथ जो बैटरी है चार्जेबल है, चार्जेबल बैटरी, और ये बैटरी चार्जर है। इसमें आप बैटरी डाल के चार्ज कर सकते हैं। और ये आपको यूएसबी कनेक्शन चार्ज करना है। इसके साथ टेस्ट लीड रहेंगी, क्रोकोडाइल क्लिप है अगर यूज़ करना है तो। लाइन, न्यूट्रल और अर्थ के लिए कनेक्शन के लिए 3 टेस्ट लीड दिए हैं। और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें आप इसके फंक्शन और ऑपरेशन सब उसमें आपको मिलेगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। केम 375 इंसुलेशन टेस्टर अभी ऑफ पोजीशन पे है। हम यहाँ पे स्टार्ट देखेंगे तो इंसुलेशन टेस्ट वोल्टेज है। इसमें 100 वोल्ट है, 250 वोल्ट, 500, 1000 और 2500 वोल्ट। ये हम वोल्टेज सेटिंग कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है जो बेसिक डिजिटल फंक्शन रहते हैं डीएमएम के, वो भी इसमें डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डायोड टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डायोड टेस्ट के लिए फिर सेकंड ऑप्शन चेंज करना है तो सिलेक्ट से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डायोड है, कंटिन्यूटी, सिलेक्ट से आप चेंज करोगे। यहाँ पे ओम, कैपेसिटेंस में जाना है तो सिलेक्ट करके चेंज करना है। फिर ऑपोजिशन, ये होल्ड का स्विच है, जैसे वैल्यू ऑफ डेटा जो भी आएगा वो होल्ड कर सकते हैं डिस्प्ले पे। उसके लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बैकलाइट ऑन हो जाएगा, ये बैकलाइट के लिए है। फिर पीआई और डीआर वैल्यू, पोलराइजेशन इंडेक्स जो रहता है वो हम इंसुलेशन टेस्टर में यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट 10 मिनट के लिए आप रीडिंग कंटिन्यू वोल्टेज पास करके रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। फिर ये टेस्ट का स्विच है। इंसुलेशन टेस्टर में हम जहाँ पे भी वोल्टेज पे रखेंगे, फिर कनेक्शन करने के बाद टेस्ट बटन प्रेस करना है। फिर उसमें से 100 वोल्ट पे अगर 250 पे अगर रखा है तो 250 वोल्ट पास होके जनरेट होके वो आपको इंसुलेशन कितना है, रेजिस्टेंस कितना है वो बताएगा। अभी मैं आपको ये टेस्ट लीड कहाँ पे डालना है वो दिखा देती हूँ। जैसे कि कॉमन फंक्शन, बेसिक फंक्शन है, उसके लिए हमें कॉमन और ये वाला टर्मिनल यूज़ करना है। तो इसमें कैपेसिटेंस, डायोड, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, एसी-डीसी दोनों यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है इंसुलेशन टेस्टर जो है, उसके लिए हम लाइन और अर्थिंग का ये इसमें कनेक्शन करके चेक कर सकते हैं। इंसुलेशन चेक करने के लिए ये 2 स्विच यूज़ करें। अगर ग्राउंड भी करना है तो हमें ग्राउंड यहाँ से कर सकते हैं। एसी-डीसी वोल्टेज जो है, एसी वोल्टेज, ये आपको ट्रू आरएमएस वोल्टेज है। यहाँ पे भी डिस्प्ले पे आ रहा है ट्रू आरएमएस। अभी मैं बेसिक आपको एक फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा और बैटरी अगर चेंज करनी है, यहाँ पे स्क्रू है, ये निकालोगे तो बैटरी निकाल के आप चार्ज करके, अगर डिस्चार्ज बैटरी है तो यहाँ से चार्ज करके वापस डाल सकते हैं। अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देती हूँ। ये मैंने अभी बेसिक फंक्शन चेक करने के लिए टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल में एक ब्लैक टेस्ट लीड डाली, देन रेड वाली हमें फंक्शन के इसमें डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा डीसी वोल्टेज, तो मेरे पास कैलिब्रेटर है, उससे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो डीसी वोल्टेज हम 1500 वोल्ट तक दे सकते हैं। इसमें 1500 वोल्ट डीसी मैक्सिमम हम इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है वैसे मैक्सिमम 1500 वोल्ट, तो उधर तक आप चेक कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों में। अभी एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज में मैं आपको सपोज 500 वोल्ट मैंने अभी दिया, तो यहाँ पे आ रहा है 498.8 विद इन एक्यूरेसी 0.5% प्लस 5 डिजिट इसकी एक्यूरेसी है, तो वो एक्यूरेसी में आ रहा है। डीसी वोल्टेज 500 दिया, अभी मैं 1000 वोल्ट देती हूँ। अभी मैक्स मेरे कैलकुलेटर से मैं 1000 वोल्ट चेक करके दिखा सकती हूँ आपको उतने तक।
997 आ रहा है, विद इन एक्यूरेसी आ रहा है। अभी AC वोल्ट में हमें चेक करने के लिए AC वोल्ट में रखा, कनेक्शन किया, फिर सपोज 600 वोल्ट दिया मैंने, फ्रिक्वेंसी सेट किया। उसके बाद डिस्प्ले पे आ रहा है 598.7। यही अगर मैं 1000 वोल्ट देके चेक करके दिखा देती हूँ। ये 998 तक आ रहा है, ये भी एक्यूरेसी में है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस मैंने सपोज 100 ओम सेट किया, 100 ओम पे वो 100.0 99.9 आ रहा है। सेम वे कैपेसिटेंस का चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट प्रेस करके यहाँ पे कैपेसिटेंस डालेंगे तो कैपेसिटेंस का आएगा। डायोड का सेम वे डायोड हब यहाँ पे चेक कर सकते हैं टेस्ट लीड थ्रू। कंटिन्यूटी के लिए सिलेक्ट प्रेस करना है, देन कंटिन्यूटी बीप साउंड आएगा। उसके बाद हम अभी इंसुलेशन के मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज़ ये 100 वोल्ट है और मेरे पास एक इंसुलेशन टेस्ट किट है, उससे मैं आपको अभी हर एक की रेंज अलग अलग है। मैक्सिमम आप यहाँ पे सपोज़ 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट आप 0.1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम से लेके 2 गीगा ओम तक आप 100 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। मतलब 2 गीगा तक आपको रीडिंग आ जाएगा, 2 गीगा के ऊपर OL आएगा। 250 रेंज हम 5 गीगा तक चेक कर सकते हैं, 5 गीगा के ऊपर वो OL आएगा। नेक्स्ट 500 पे 10 गीगा है, 1000 पे 20 गीगा और 2500 2500 पे 50 गीगा तक हम चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको 1-2 रेंज चेक करके दिखा देती हूँ। जैसे कनेक्शन हमने किया लाइन में और अर्थिंग में, इन दोनों में कनेक्शन करना है। और रीडिंग हमें अगर फ्लक्चुएशन वगैरह है तो गार्ड का यूज़ कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये मेरा 10 मेगा ओम का, 50 का और 100 का, तो मैं 100 में डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। टेस्ट स्विच प्रेस किया, यहाँ पे LED भी ग्लो होता है। फिर अगर हम रिलीज़ करेंगे तो होल्ड हो जाएगा डेटा। जब तक हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज कितना पास हो रहा है वो दिख रहा है डिस्प्ले पे 106 एंड जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है 99.3 हमारा, वैसे हमारे 100 दिया है हमने। अगर हम लो भी चेक करेंगे 1 मेगा, जैसे हमारा 100K से है, मैंने आपको 100 मेगा बताया था, लेकिन 100K से हम चेक कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू। अभी 1 मेगा है तो ये 1 मेगा की रीडिंग आ रही है 1.000, 106 वोल्टेज पास हो रहा है। सेम पे 10 मेगा पे भी वैसे देखिए। मैं अभी 250 पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि 250 वोल्ट है, 250 पे 263 वोल्टेज पास हो रहा है और 9.84 जितना रीडिंग आ रहा है। सेम वे 500 का 519, सेम ऐसे आपको 1000 और 2500 कनेक्शन करके सिर्फ टेस्ट बटन प्रेस करना है। फिर जहाँ पे आपने रोटरी स्विच रखा है वहाँ से उतना वोल्टेज जनरेट होके आपको रेजिस्टेंस शो करेगा। अभी जैसे 100 पे हमने रखा है और ये प्रेस किया, अभी DAR आया 30 सेकेंड। यहाँ पे टाइमिंग आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो DAR 1 मिनट का है। उसके बाद 30 सेकंड का भी हम रख सकते हैं। फिर टाइम टू 10 मिनट का जो PI वैल्यू आएगा वो एक मैं आपको DAR चेक करके दिखा देती हूँ। 100 पे रखा है हमने, 10 मेगा सेट किया। अभी टेस्ट स्विच प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मिनट तक तो आपको जो वोल्टेज रेंज है उतना वोल्टेज वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। 1 मिनट के बाद हमें DAR की वैल्यू मिल जाएगी।
ये आई डी आर की वैल्यू, जैसे 1 मिनट हो गया, हमारा वोल्टेज स्टॉप हो गया, होल्ड हो गया डेटा, और ये 1। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, जितना रेजिस्टेंस था, जैसे 100 वोल्ट देने के बाद कुछ रेजिस्टेंस में कम ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए वो एक्यूरेट 1 डी आर वैल्यू 1 आ रहा है। सेम वे आप पी आर वैल्यू भी चेक कर सकते हैं 10 मिनट के लिए आपको चाहिए तो। ये मैंने आपको सभी फंक्शन का बताया। जैसे अगर कुछ इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।